मैजिक किचन बाय प्रियंका इस रेसिपी चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम भिंडी की बहुत ही मज़ेदार सब्ज़ी बनाने वाले हैं। आपने भिंडी तो कई बार बनाई होगी, लेकिन इस तरीके से भिंडी की सब्ज़ी कभी नहीं बनाई होगी। यह बिल्कुल अलग तरीका है और इसकी भिंडी एकदम चटपटी और खिली खिली बनती है। तो चलिए बिना समय गवाए तुरंत ही रेसिपी को शुरुआत करते हैं। उससे पहले आप अगर चैनल पर नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अब यहाँ मैंने भिंडी को पहले अच्छे से धो लिया है और फिर एक सूखे कपड़े से हमें भिंडी को पोंछ लेना है। भिंडी अच्छे से सूख जाने के बाद इसे इस तरह तिरछा तिरछा काट लेना है। बिल्कुल इसी तरह से भिंडी काटनी है ताकि यह दिखने में भी बहुत अच्छी लगे। अब इसी तरह से सारी भिंडी काट लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं सारी भिंडी मैंने काट ली है। यहाँ मैंने कुल 250 ग्राम भिंडी ली है। अगर आप ज़्यादा लोगों के लिए बना रहे हो तो उस हिसाब से भिंडी का मात्रा कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब यहाँ मैंने 1 चम्मच बेसन लिया है। बेसन हमें भिंडी के ऊपर डाल देना है। देखिए बिल्कुल इस तरह फैला कर भिंडी के ऊपर बेसन डालना है और इसे टॉस करके आप भिंडी को चारों तरफ से अच्छे से लगा लेना है। बिल्कुल हल्के हाथों से आपको भिंडी पर बेसन लगाना है। बेसन बहुत ज़्यादा भी नहीं डालना, सिर्फ 1 चम्मच बेसन ही इधर काफ़ी है। सारी भिंडी पर बेसन अच्छे से लगा चुकी हूँ मैं। अब तब तक गैस पर एक तरफ मैंने कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दी है। कढ़ाई गर्म होने पर उसमें 1 चम्मच तेल डाल देना है। तेल गर्म होने पर उसमें 1 चम्मच राई और 1 चम्मच जीरा डाल दिया है। तेल की मात्रा आप अपनी पसंद के अनुसार कम या ज़्यादा रख सकते हो। जीरा और राई तेल में अच्छे से चटकने के बाद हम इसमें थोड़ा सा सफ़ेद तिल डाल देना है। सफ़ेद तिल ज़रूर डालिए, क्योंकि सफ़ेद तिल से भिंडी की सब्ज़ी बहुत ही बढ़िया स्वाद आता है। आपने भिंडी की सब्ज़ी की कई बार बनाई होगी, लेकिन इस तरीके से यह सब्ज़ी कभी नहीं बनाई होगी। खाने में यह बहुत ही लाजवाब लगती है। एक बार अगर आप अपने इस तरीके से भिंडी की सब्ज़ी बना ली तो यकीन मानिए हफ्ते में कम से कम 3 से 4 बार तो आप यही भिंडी की सब्ज़ी बनाएंगे। अब तेल गर्म होने के बाद उसमें ढेर सारा बारीक कटा हुआ लहसुन डाला है। यहाँ आप लहसुन को बारीक काट कर या कूट कर डाल सकते हो, लेकिन मैंने काट कर इस्तेमाल किया है। अब तड़के को हम अच्छे से तेल में भून लेंगे। तड़का भूनने के बाद इसमें हमें एक बड़े आकार का प्याज बारीक काट कर डालना है। साथ में एक मीडियम साइज़ का टमाटर भी मैंने यहाँ बारीक काट कर डाल दिया है। अब प्याज और टमाटर को तेल में बहुत अच्छे से भून लेना है। तो यहाँ देखिए तेज़ आंच पर मैं प्याज और टमाटर को अच्छे से भून लेती हूँ। प्याज टमाटर भून रहे हैं तब तक अगर आप चैनल पर नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और आप मेरा यह वीडियो किस देश या शहर से देख रहे हो यह भी मुझे कमेंट करके बताना। यह देखिए अब प्याज और टमाटर का रंग बढ़िया सुनहरा हो गया है। अब आंच धीमी करेंगे और उसमें कुछ सूखे मसाले डालेंगे। सूखे मसालों में इधर मैंने आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1 से 1.5 चम्मच गरम मसाला डाला है। आपके पास गरम मसाला ना हो तो उसकी जगह आप किचन किंग मसाला भी डाल सकते हो। अब इन मसालों को मध्यम आंच पर तेल में हमें अच्छे से भून लेना है। गैस को यहाँ तेज़ नहीं करना, धीमी आंच पर ही मसाले तेल में भून लेने हैं, नहीं तो मसाले नीचे जल सकते हैं। मसाले भून चुके हैं। अब इसके बाद हम इसमें भिंडी डालेंगे। भिंडी डालते समय भी देखिए गैस को बिल्कुल धीमा रखना है, बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी। अब धीमी आंच पर ही इस भिंडी को हमें मसालों में अच्छी तरह से मिला लेना है। अब इसके ऊपर हमें 1 चम्मच नींबू का रस डालना है। नींबू का रस डालने से भिंडी एकदम खिली खिली बनती है, बिल्कुल भी चिपचिपी नहीं होती। नींबू का रस डालने के बाद देखिए यहाँ मैंने भिंडी को अच्छे से मिला लिया है। अब यहाँ नमक हमें तुरंत नहीं डालना। अब इस भिंडी को थोड़ी देर ऐसे ही पकने देना है। बिना ढक्कन के ही
मैं यहाँ भिंडी को सब्ज़ी को पकाऊंगी। अगर आप इस तरह से बिना ढककर लगाए भिंडी की सब्ज़ी पकाएंगे तो आपकी भिंडी बिल्कुल भी चिपचिपी नहीं होगी। अब देखिए लगभग 2 से 3 मिनट हो गए हैं। सब्ज़ी को अब अच्छे से मिला लेंगे। इस सब्ज़ी को हमें बीच बीच में चलाते रहना है, नहीं तो सब्ज़ी नीचे लग सकती है। यह पूरी प्रक्रिया हमें बिल्कुल भी धीमी आंच पर चलानी है और पकानी है। अब फिर से 2 से 3 मिनट के लिए सब्ज़ी को मैं ऐसे ही पकने दूंगी। तो यहाँ देखिए लगभग 70 से 80% हमारी सब्ज़ी पक चुकी है। अब हमें इसमें मूंगफली का दरदरा पाउडर कूटकर डाल देना है। यह देखिए मेरे पास भुनी हुई मूंगफली का पाउडर था, इसलिए मैंने वह डाला है। अगर आपके पास कच्ची मूंगफली का पाउडर हो तो वह भी आप यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। पाउडर हमें थोड़ा दरदरा ही इस्तेमाल करना है, बहुत ज़्यादा पाउडर नहीं डालना है। पाउडर डालने के तुरंत बाद हमें इसमें स्वादानुसार नमक भी डाल देना है और फिर से भिंडी को अच्छे से मिला लेना है। अगर आप इस तरीके से भिंडी बनाएंगे तो आपकी भिंडी बिल्कुल भी चिपचिपी नहीं होगी और स्वाद में भी बिल्कुल अलग और बहुत ही लाजवाब लगेगी। तो देखिए भिंडी को मैंने फिर से अच्छे से मिला लिया है। अभी भिंडी लगभग 10 से 15% पकनी बाकी है, इसलिए इसे फिर से अच्छी तरह से मिलाकर हमें 2 से 3 मिनट के बाद देखना है। तो देखिए 2 से 3 मिनट के बाद यह भिंडी सब्ज़ी बहुत ही बढ़िया तरीके से पक चुकी है और एकदम खिली खिली बन चुकी है। इसका रंग भी आप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर आया है। एक बार भी अगर आपने इस तरीके से भिंडी की सब्ज़ी बनाई ना तो बच्चे भी इसे मांग मांग कर खाएंगे। अब गैस बंद कर देते हैं और ऊपर से ढेर सारा हरा धनिया डालते हैं। तो आज की यह रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर चैनल पर नए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।